जानवरों की दो कंडीशंस हैं। बाज़ सूरतों में जानवरों पर ज़कात होती है और बाज़ सूरतों में ज़कात नहीं होती, बल्कि हम कह सकते हैं इस वक्त एक गालिब हिस्सा है जानवरों का जिन पर ज़कात नहीं है। आप इस बात को तफसील जब बयान करूंगा हम समझ पाएंगे। पहले हम देखते हैं कि किन जानवरों पर ज़कात है। वो जानवर जिनको बेचने के लिए ख़रीदा हो, मतलब शबान मौसम का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग ईद पर जानवर बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं। इनकी जो नीयत है वो है माल तिजारत की, एज ए ट्रेडिंग गुड्स के इन्होंने ये आइटम्स ख़रीदे हैं। तो ये तो वो जानवर हो गए कि जो माल तिजारत हैं, इन पर ज़कात बिलाशुबा फ़र्ज होगी। आगे चलते हैं। वो जानवर जिनसे बच्चे या दूध लेना मकसूद हो या महज फरबा करना मकसूद हो और साल का अक्सर हिस्सा मुफ्त चरते हों, ऐसे जानवरों पर भी ज़कात होगी। जो लोग बाड़े जिन्होंने रखे हुए हैं ख़रीद कर चारा डालते हैं, वो जानवर इस शर्त पर पूरा नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें ख़रीद कर घास डालना पड़ता है। और बाड़े वाले अगर उन्होंने बेचने के लिए जानवर रखे हैं तो ज़कात होगी, बेचने के लिए से ख़रीदे थे। और अगर उन्होंने दूध के लिए रखे हैं तो उस जानवर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। दूध के लिए रखे हैं, बच्चों के लिए रखे हैं, उन जानवरों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ये दो सूरतें थीं जानवरों की जिसमें ज़कात फ़र्ज़ हो रही थी। अब हम आते हैं दो उन सूरतों की तरफ जिनमें जानवरों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हो रही। जिसको साल का अक्सर हिस्सा खरीद कर चारा डालना पड़ता हो, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। पहले वाली सूरत की अपोजिट सूरत है। तो अगर जंगल में चरते हैं, खुला चरते हैं और उनका मकसद फरबा करना है और दीगर जो बातें बयान हुई, तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। वो जानवर जो हों तो बेचने के लिए, लेकिन आपने उनको बेचने के लिए ख़रीदा नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद जानवरों के बच्चे हैं, अंडे खरीदे थे, उसमें से मुर्गियां निकली हैं, तो माल तिजारत उस वक्त कहलाएंगे कि जब आपने बेचने के लिए खरीदे हों। इसमें खरीदारी तो पाई नहीं गई, ये तो अफजाइश हुई है। तो इन जानवरों पर बेशक आप बेचने की नीयत करें, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि जो शर्त एक है वो इसमें नहीं पाई गई। तो ये वो सूरत है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई।